जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईबे की कैटेगरीज़ कैसे हमने क्रिएट करनी है और ये किस तरह से वर्कआउट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल हम नॉलेज के साथ देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है ये ईबे की कैटेगरीज़ जो है वो क्रिएट करनी है। तो हम आपके सामने लाइव इसकी कैटेगरीज़ क्रिएट करके भी दिखाएंगे और ये कैटेगरीज़ ज़रूरी क्यों है, हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये कैटेगरीज़ हम बनाएंगे क्यों और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल रहेंगी। तो हम यहाँ से अगर ebay.co.uk की साइट के ऊपर आएँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, इसको ये एक स्टोर है, इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ से आपको जितनी भी ईबे की कैटेगरीज़ हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये कैटेगरीज़ क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आप अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। जब भी आपकी कोई भी आइटम सोल्ड होगी, ठीक है, जब भी आपकी आइटम कोई भी सेल होगी, सेल होने के बाद जब आप उसको पोस्ट करेंगे, ये मेरा एक बाइंग अकाउंट है, मैं एक प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें बता दूं ताकि आपके पास इतना इनफ नॉलेज हो जाए ताकि आपको हर चीज़ ईबे की बेसिक से आप अब निकल आए। ठीक है, अब इस अकाउंट के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एडवांस चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेंगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, आइटम पोस्टेड, ये एक मेरा बाइंग अकाउंट है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का बाइंग अकाउंट है। जब भी मैं कोई परचेजिंग करता हूँ तो मैं इसी अकाउंट से करता हूँ। तो जब भी मैं कोई चीज़ बाय कर लूँ उसके बाद जो सेलर है तो वो जब आइटम को पोस्ट कर देता है तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि योर आइटम पोस्टेड और मुझे एक ट्रैकिंग नंबर भी दे दिया जाता है कि इस ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट आपकी जो आइटम है वो पोस्ट कर दी गई है। तो पोस्ट करने के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि इस सेलर ने जो है बाकी अपनी आइटम्स भी लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, इसको फॉलो भी कर सकते हैं। आप जो है इसके स्टोर को विजिट करके अदर कैटेगरीज भी देख सकते हैं, तो आप इसको फीडबैक भी लीव कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 इस तरह के आपको नोटिफिकेशन के अंदर वो ऑप्शंस मिल जाएंगे ताकि आप इस सेलर की जो अदर आइटम्स हैं उनको भी विजिट कर सकते हैं। हम अगर अपने इस शीट के ऊपर आए तो मैंने एक जो है एक डेमो कैटेगरीज बना के रखी हैं, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले लिखा आ रहा है ईबे कैटेगरी, ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी। इसका क्या मतलब है? ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी का ये मकसद है कि इस लिस्टिंग की जो कैटेगरीज है वो इस ईबे की कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है, आपने मिक्सअप नहीं करना कि ईबे कैटेगरीज क्या है और शॉप कैटेगरीज क्या है, इन दोनों को आपने मिक्सअप नहीं करना। ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, और ये वाली एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, आपने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। ईबे की लिस्टिंग कैटेगरीज वो होती है जिस ईबे की कैटेगरी में आपकी लिस्टिंग फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ईबे की कैटेगरी फैशन के अंदर आ रही है। ठीक है, ये इसकी मेन कैटेगरी होगी। इसकी जो सब कैटेगरीज है वो वुमेन्स बैग्स एंड हैंड बैग्स की कैटेगरी में फॉल कर रही है। इसी तरह हमने अपनी स्टोर कैटेगरी, शॉप कैटेगरी भी बनानी है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इसको और नीचे लेके आए तो यहाँ पे आपको इसकी जो शॉप कैटेगरी है वो भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ, ठीक है, ये वाली इसकी ईबे की शॉप कैटेगरी है। इसने अपने ईबे के स्टोर को ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि अगर कोई भी कस्टमर यहाँ से कोई भी कीवर्ड रिसर्च करे, ठीक है, होल्ड ऑल करे या जो भी यहाँ से वॉलेट करे, परस करे, तो कोई ना कोई उसका कीवर्ड जो है कहीं ना कहीं से सर्च होके कस्टमर के सामने उसका रिजल्ट शो हो सके। तो अगर हम अपने नेक्स्ट टैब के ऊपर आए तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जी हमारी स्टोर, ईबे स्टोर कैटेगरी पेरेंट्स, उसके बाद सब कैटेगरी चाइल्ड। हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर हम जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपकी पेरेंट जो कैटेगरी है वो क्या चीज़ है, उसके बाद जो चाइल्ड कैटेगरी है वो आप अपनी सेट करें। तो हम प्रैक्टिकली ये भी देख लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि ये एक मेरी मेन कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी है, बेडिंग सेट्स, और उसके अंदर इसकी बेडिंग के अंदर क्या क्या आएगा वो मैंने जो है रैंडम से उठा लिए हैं। फिटेड शीट आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा फ्लैट शीट आएगा, कुशन कवर आएगा, बेड स्प्रेड आएगा। ठीक है, ये तो होगी मेरी मेन कैटेगरी। ठीक है, इसके अगेंस्ट ये मेरी हो गई चाइल्ड कैटेगरी। उसके बाद एक मैंने
2 ली हैं, ताकि एक मेरी ये मेन कैटेगरी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली सारी चाइल्ड कैटेगरी हैं जो कि फॉल करती हैं रग्स के अंदर, डोरमैट्स हो गया, एरिया रग्स हो गया, नॉन स्लिप हो गया। तो ये जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन वो पूछेगा, ठीक। एक तो होगी ईबे की मेन कैटेगरी, उसके बाद आपकी सब कैटेगरी होगी, उसके बाद आपकी पेरेंट कैटेगरी होगी। तो ये सारा प्रोसीजर किस तरह से काम वर्कआउट करेगा ये तो आपको पता चल गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ये अपनी कैटेगरीज को क्रिएट करना है और किस तरह से इनको हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करना है। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने ईबे के ऊपर आना है, ठीक है। ईबे के बाद नेविगेशंस के ऊपर आपको एक शॉप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने शॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट योर शॉप या शॉप कैटेगरीज, शॉप न्यूज़लेटर, मैनेज योर सब्सक्रिप्शंस। तो ये बात यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लें कि ये वाली शॉप पहले आपने ईबे की सब्सक्रिप्शंस बाय करनी होती है, फिर आपको ये आप कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाला ईबे का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कैटेगरीज का और शॉप डिज़ाइनिंग का वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमने इसकी जो है ईबे की शॉप बाय की हुई थी। तो इसके बाद जब आप यहाँ से शॉप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, शॉप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप जो है अप टू 300 कैटेगरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अवेलेबल है जिसके अंदर जो है हमारी 34 लिस्टिंग अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने क्रिएट कैसे करनी है। हमारी सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारी जो मेन कैटेगरी होगी वो बेडिंग सेट के नाम से होगी, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड शॉप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने अपनी जो मेन कैटेगरी है उसको हमने ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हमने अपनी इसी मेन कैटेगरी की जितने भी चाइल्ड कैटेगरी हैं, सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो यहाँ से हमने 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। तो मैं इनको जो है वो क्विकली ऐड कर लेता हूँ ताकि हमने आज दोनों ही कैटेगरीज ऐड करनी है ताकि एक रियल टाइम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकें। तो यहाँ से हमारी एक कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अगर मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँ तो ये मेरी कैटेगरीज मेन हो जाएगी सेव। उसके बाद ये वाली इसकी सारी चाइल्ड कैटेगरीज जो हैं सेव हो जाएंगी। तो यहाँ से सिंपली मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये वाली मेरी सारी जो कैटेगरीज हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरी कैटेगरीज आ गई और इन कैटेगरीज की जो नंबर आईडी है, रेफरेंस आईडी है, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं फिर दोबारा अपनी ऐड शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरीज भी जो है वो क्रिएट कर लूँ। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से किया मैंने पेस्ट। उसके बाद मेरी आ जाएगी सब कैटेगरीज, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको किया और इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से इसको भी ऐड कर दिया। तो हम देख लेते हैं कि हमने इन सारी कैटेगरीज को अपनी लिस्टिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमने सबसे पहले अपने ईबे के डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने एक नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है। नई लिस्टिंग के बाद आप बल्क में किस तरह से एक क्लिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वो भी आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आप बल्क में भी ऐड कर सकें। यहाँ से मैं लिखता हूँ फिटेड शीट, ठीक है। हम इस कैटेगरी के अंदर जो है लिस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ से अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ से मुझे ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपकी इनमें से कोई आइटम तो नहीं है। हम यहाँ से कंटिन्यू विदाउट मैच के ऊपर क्लिक करके ये ईबे का जो है अपडेटेड डैशबोर्ड है। अभी जो रिसेंटली ईबे ने अपना डैशबोर्ड अपडेट किया था, अभी जिसके अंदर वीडियो भी हम लगा सकते हैं, ये वो वाला डैशबोर्ड है। तो मैं इसी वीडियो के एंड के ऊपर जो दूसरा हमारा पुराना ओल्ड वर्जन था ना, क्लासिक वर्जन जो था हमारा, अभी ये एडवांस है। जो क्लासिक वर्जन था उस पर भी मैं ये लिस्टिंग की कैटेगरी ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ से देख लें जो ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी है, ठीक है, इसने ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी ऑटोमेटिकली उठा ली और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ईबे की जो शॉप कैटेगरीज है। इस टाइम ये डिफ़ॉल्ट अदर कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। आपने अगर यहाँ से चेंज करना है तो सिंपली आपने एडवांस जो ईबे का डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी ईबे की जो पेरेंट कैटेगरी है, ईबे की जो लिस्टिंग कैटेगरी है, वो आपको यहाँ से शो हो रही होगी।
जब मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ईबे की ये शॉप कैटेगरी आ रही है, ईबे की ये फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम मेन कैटेगरी कहते हैं, और ईबे की ये जो सेकंड कैटेगरी जिसको हम सब कैटेगरी कहते हैं। यहाँ से हमने जो है वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मेरी जो फर्स्ट मेन कैटेगरी होगी वो बेडिंग सेट होगी। इस बेडिंग सेट के अंदर मेरी बाकी सारी जितनी भी लिस्टिंग होंगी वो इसके अंदर आएंगी। मेन कैटेगरी बनाने का मकसद यही होता है कि आपके जो मेन आइटम्स हैं वो उसी कैटेगरी के अंदर रहें। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी खोली उसी के अंदर रग्स आ रहे हैं, उसी के अंदर जो है वो बेडिंग की कैटेगरीज आ रही है, उसी के अंदर जो आपके ब्लू रोल्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मिक्सअप नहीं आपने करना। तो मेन कैटेगरी ये होगा कि जब भी कोई क्लाइंट बेडिंग के ऊपर जाएगा तो सारी बेडिंग की ही कैटेगरी आएंगी जो भी उसने बाय करना है, ठीक है। तो वो उसके अंदर से जाके अपनी मनपसंद की चीज़ जो है वो बाय कर सकता है। तो अभी ये तो है ईबे का एडवांस वर्जन। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ईबे का जो क्लासिक वर्जन है, ईबे का जो पुराना वर्जन है, उसके अंदर हमने किस तरह से अपनी ये जो कैटेगरीज है उनको एडजस्ट करना है ताकि हम अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज कर सकें। जी, तो अगर मैं ईबे के बेसिक जो क्लासिक प्लान है उसकी बात करूँ या जो क्लासिक उसका डैशबोर्ड है उसकी बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसी को रिज्यूम कर लूँ तो इसकी अभी मैंने शॉप बाय जो है वो नहीं की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसकी मैंने शॉप बाय नहीं की। ये भी बिल्कुल बेसिक अकाउंट है, नया अकाउंट है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कैटेगरीज का। ये इसका क्लासिक बेसिक जो है ना डैशबोर्ड, वो चीज़ है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगे। एक ऑप्शंस मिलेगा आप अपनी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपनी सेकेंड कैटेगरी सिलेक्ट करें। तो यहाँ से आपको वो दोनों कैटेगरीज, आपका जो पुराना क्लासिक वर्जन है, यहाँ से आप अपनी जो स्टोर की कैटेगरीज हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो कमिंग वीडियोस होंगी वो ईबे टू ईबे ड्रॉप शिपिंग होंगी, ईबे टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग होंगी, वूकॉमर्स ड्रॉप शिपिंग होंगी, शॉपिफाई स्टोर की ड्रॉप शिपिंग है, पेपाल अकाउंट लिमिटेशंस के बारे में होगी, वाइज का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कंपनी को फॉर्मेट कैसे करना है। तो ये सारी हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट जो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।